हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप सब आज स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज आप सबके लिए एक स्पेशल क्लास है जिसमें आज हम एक प्रॉपरली कंप्लीट फुल 100 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं फॉर योर जेकेएसवी वीएलडब्ल्यू एग्जाम हमारी वेबसाइट पे igclasses.com। आपको बता दूं, ये कोर्स जो है हमारा VLW का, ये आपको हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है और एक हमारी जो वेबसाइट है जो igclasses.com, आप उस पर भी अवेल कर सकते हो। तो बात करते हैं हमारा डेट, दिस इज योर फुल कोर्स। आपको बता दूं, ये आपको 499 में हमारे फुल कोर्स मिल जाएगा। आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है, आप सिंपली उधर से बाय कर सकते हो, जिसमें आपका कंप्लीटली हमारे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। वीडियो लेक्चर के साथ साथ मॉक टेस्ट रहेंगे। मॉक टेस्ट में आपके प्रॉपर्ली उसमें 10 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे और बाकी भी जो कोर्सेज रहेंगे वो सेक्शन टेस्ट रहेंगे वो भी आपको उसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उसी 499 के नॉमिनल चार्जेस में। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से ले सकते हो। अब हम इधर प्रॉपर्ली आपके सामने एक मॉक टेस्ट देने वाले, ताकि आपको एक तरह से एग्जाम के बारे में पता चल सके कि हमने किस तरह के इधर पेपर सेट किए हुए हैं, आपको एग्जाम के लेवल के बारे में पता चल सके, वो इसलिए हमने एक प्रॉपर्ली इधर मॉक टेस्ट बनाए हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्विज। क्या करता है इधर हमारे 100 क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले आपके सामने इधर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, जैसे कि दिस प्रॉपर्ली आपको इंस्ट्रक्शंस में बताया हुआ है कि क्या आपका इधर सिग्निफाई करता है। अगर हम इधर बात करें, जैसे कि आपका ये जो है दैट द क्वेश्चंस दैट यू हैव नॉट विजिटेड, इधर अगर हम बात करें जिनको आपने आंसर नहीं किया उनका रेड कलर होगा, जो आपने आंसर्स कर दिया उनका ग्रीन कलर होगा, जिनको आपने आंसर नहीं किया लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो उनका कलर पर्पलिश होगा। अगर आपने जिनका आंसर कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू फिर भी कर दिया है तो उनका आंसर ब्लू रहेगा। तो ये आपके इधर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दिए, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया करो। देखो, इसी तरह का आपका सीबीटी एग्जाम्स होता है, सीबीटी एग्जाम्स में इसी तरह का रहता है। हमने कोशिश भी यही किया कि आपका जो सीबीटी एग्जाम में जिस तरह का एक तरह से स्क्रीन रहेगी, हमने वैसा ही इधर सेट करने की कोशिश की है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट आगे बढ़ते हैं। आपका इधर स्टार्ट को बटन को क्लिक करते हो, आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलो मार्कर के लिए हमें ना एक्सिट करना पड़ेगा, तो ये लो। हाँ, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ये मिरर इमेज के रिलेटेड, ठीक है, आप देख सकते हो जैसे ये एक मिरर इमेज के रिलेटेड है। इफेक्टिव, ठीक है, वर्ड क्या यूज हो रहा है, इफेक्टिव वर्ड यूज हो रहा है। तो कहता है इफेक्टिव वर्ड का आपने मिरर इमेज करना है। तो मतलब ये रहा आपका इफेक्टिव, EFFECTIVE, मिरर इमेज हम इधर लगाते हैं, इसका मिरर इधर आ जाएगा, ठीक है, दिस इज मिरर। तो ऑब्वियस बात है ये ई ऐसा आएगा, ठीक है, ये जो जैसा होता है ये इसके ऑपोजिट इधर आता है। मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो इसमें अगर बात करें, आपका सेकंड ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता इसका। आगे बात करते हैं, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ई क्या वी आएगा, तो इन्होंने तो ये दिया हुआ है। और ये मुझे ज्यादा करेक्ट लग रहा है, दैट इज द फर्स्ट वन। आपने एलिमिनेट करने की कोशिश करना है क्योंकि इधर जो एफ और एफ है ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट करे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर रहेगा। तो जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा, देखो इसके बाद क्या करना है, जब आपने फर्स्ट कर दिया, ये आपका सबमिट का ऑप्शन होता है। आपने सबमिट नहीं करना, सबमिट से क्या होता है, आपका पेपर एक तरह से सबमिट हो जाएगा। हमने इधर सबमिट नहीं करना, हमने क्या करना है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट। मतलब कि आप, मैंने इसको आंसर दे दिया है, मैंने अब इसको सेव कर दिया, हमने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक सो आंसर नहीं हुआ यार। हाँ, ये लो, ये रहा हमारा इफेक्टिव। इफेक्टिव कहाँ पे था गाइस, मैंने फर्स्ट चुना था ना। हाँ, ये लो, ये सेव एंड नेक्स्ट आप इधर देख सकते हो। अब हमारा इधर ग्रीन ऑप्शन हो गया, तो इसके लिए हमारा इधर से सेव हो गया। आगे बात करते हैं, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका भी आपका मिरर इमेज के ऊपर आ गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन इधर मिरर इमेज के आगे। देखो मैं क्या करता हूँ कि जितने भी सीजीएल के पेपर हुए हैं उसकी प्रॉपर्ली मेरे पास जो पीडीएफ्स पड़ी हैं वो मैं अपनी टीम को प्रोवाइड करता हूँ, वो इधर अपलोड कर देते हैं क्वेश्चन उसी तरह के। तो मुझे ये मत सोचिए कि मुझे इधर आंसर्स पता है, मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं उस पीडीएफ को खोल के भी देखूं। तो चलो देखते हैं कितनी नॉलेज है। इधर मैं क्वांट और रीजनिंग को ही एक तरह से कर पाऊंगा, थोड़ा सा जीके और कंप्यूटर इंग्लिश को थोड़ा बहुत जितना छेड़ पाऊंगा उतना हम कोशिश करेंगे। तो चलो अपना भी आज टेस्ट कर लेते हैं। बात करते हैं आंसर 43Q12, ठीक है। ये 2 कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये 2 इस तरह से कुछ बन जाएगा। हाँ नहीं सर, इस तरह का नहीं बनेगा, आपने गलत बना दिया। ये 2 कुछ इस तरह का बनेगा ना मिरर इमेज, ये, हाँ ये 2 बनेगा। तो ना ये है ना ये है ना ये है, तो ये हमारा सिंपली सेकंड ऑप्शन ही सही आएगा इसमें। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। तो कर देते हैं इसको क्लिक। हाँ यार, बार बार इसको मार कर क्लिक करना पड़ेगा। देखो, नहीं सबमिट नहीं करना यार क्या कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यू, सेव एंड नेक्स्ट। हाँ ठीक है। तो चलो ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, आप देख सकते हो इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा थोड़ा सा बस, लेकिन आंसर निकल जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर इधर बोले कह रहे हैं सिंबॉलिक ऑपरेशन के रिलेटेड आ गया, ये सिंबॉलिक ऑपरेशन के रिलेटेड क्या है, इधर हमने ये साइंस पुट करने हैं। अगर मैं इधर बात करूँ, ये 45 है, 45 इज इक्वल टू 24 इंटू 72 प्लस 20 डिवाइड बाई 12 -7, ये है गाइस।
तो कहता है क्या ये 45 के इक्वल आएगा? मेरे हिसाब से 45 के इक्वल तो आएगा नहीं, तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं लग रहा। क्यों नहीं आएगा? देखो, क्योंकि 24 इंटू 72 अपने आप में ही बहुत बड़ा हो जाएगा और ऊपर से कोई डिवीजन है भी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन से कट होता है। कोई जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक होती है, जिनको प्रैक्टिस नहीं होती ना, वो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो उससे अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं। आगे बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की ओर। अगर सेकंड ऑप्शन की हम बात करें, इसको एक बार पुट करके देखिए, 45 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 72 है, ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू 12, ठीक है, माइनस नहीं प्लस 7। इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब ये 24 और 72 है, 24 72 सर ये 1 जार, ये 3 जार, ठीक है, 24 3 जार होता है सर, ये 3 1 जार, ये 15 जार, इधर तो 15 आ गया। अब इधर चेक कर लेते हैं क्या बनता है, ठीक है, 24, हाँ आपका 1 जार हो गया, ये 3 जार हो गया। अगर हम बात करें, तो अगर इधर हम बात करें, देखो इधर हम वही है ना, ये स्क्रीन पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ही रह रही है मुझे इधर आपको समझाने के लिए, तो कॉपी हो तो बात अलग होती है। ये जो है ना, ये चीज़ इधर माइनस दिया हुआ है, 20 माइनस 12 है, ठीक है, 20 माइनस 12 है, प्लस 7 है। 20 माइनस 12 कितना हो गया सर? 8 प्लस 7 हो गया सर 15। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट वन। तो आगे वाले करने की चेक करने की जरूरत है भी नहीं है, तो इसमें हम बी ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। बार बार ये लेना पड़ रहा है, हाँ ये सेव एंड नेक्स्ट। चलो आगे बात करते हैं। दिस इज योर सिमेंटिक सीरीज, ठीक है, सिमेंटिक सीरीज की बात हो रही है, तो सिमेंटिक सीरीज बनाते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था सिमेंटिक सीरीज में हमने क्या करना होता है सर, सिमेंटिक सीरीज में हमने करना होता है, इसमें पहले अल्फाबेट्स गिनने हैं, कितनी जगह हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सब 15 हैं। तो 15 सर 3 इंटू 5 होता है। 15 क्या होता है? 3 इंटू 5, या तो 3 3 में बांट लो, या तो 5 5 में बांट लो, ठीक है। तो 3 3 में बांट लो या 5 5 में, एक बार फिर से गिन ले, मेरे हिसाब से गलती तो नहीं होगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 है, ठीक है। अगर मैं 3 3 में बांट लूँ या 4 4 या 5 5 में बांट लूँ, आप देख सकते हो, तो 3 3 में चलो बांट लेते हैं, एक बार पहले रब कर देते हैं। अगर मैं इसको 3 3 में बांट लूँगी, तो 3 एक ये आगे, 3 इसके, थोड़ा सा ये डार्क हो गया ना, ठीक है, इधर लिख के लेते हैं यार, ए बी सी, ठीक है, डैश डी डैश डैश सी सी डी ए डैश डैश सी डी, ठीक है। अब इसमें 3 3 में बांटना है, ये लो 3 ये बांट दी, 3 ये बांट दी, मेरे हिसाब से 3 से कहानी नहीं बनेगी यार, क्योंकि बांटती पता चल गया, हाँ नहीं बन रही, 3 3 से कहानी नहीं बन रही। तो 5 5 में बांटे, ये लो 5 5 में बांटते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो देखो, इधर लास्ट में डी है, इधर भी लास्ट में डी है, इधर भी लास्ट में डी है, ठीक है, हर एक का डी आ गया। इधर सेकंड लास्ट सी है, सेकंड लास्ट सी है, इधर सी लिख देता है। ए बी सी सी डी बन रहा है, ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी, हाँ ये बन गया। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? अगर हम बात करें सी डी ए बी, ठीक है, क्या क्या हमने गलत कर दिया मेरे हिसाब से, अल्फाबेट, हाँ इसमें अगर हम देखें हमारा अल्फाबेट आ गया, ये डेट्स योर सी, देन ए बी, सी ए बी कहां दिया हो, सी ए बी कहां दिया हुआ, हाँ सी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट वन। हाँ ये लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपके सामने दिया, ये भी सिमेंटिक सीरीज के रिलेटेड आ गया। तो सिमेंटिक सीरीज की अगर हम इधर बात करें, आपके देखिए दिया एल जी डैश क्यू डैश जी पी डैश एल डैश पी क्यू डैश जी डैश क्यू, कितने बन गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बन गए। तो 16 तो होता ही 4 4 का, ये लो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो एल जी एल जी एल जी हर जगह बन रहा है, तो पहले एल जी बनाते हैं। ये एल आ गया, ये एल जी, ठीक है, एल जी इधर आ गया, इधर क्यू है, इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है, एल जी पी क्यू बन रहा है, एल जी पी क्यू, एल जी पी क्यू, एल जी पी क्यू। तो इधर क्या आ जाएगा? एल जी पी क्यू आ जाएगा, एल जी पी क्यू आ जाएगा। पी एल क्यू कहां दिया, पी एल क्यू कहां दिया? 3 में ही आपको पता चलेगा, डेट जो ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो फिफ्थ का क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें से हमने फिगर बतानी है। नेक्स्ट हमारी फिगर क्या है? फिगर कंप्लीशन आ गई, ठीक है। ये हमारा कौन सा आ गया? डेट इज फिगर कंप्लीशन। एक बार ना मैं इसको बोल्ड कर ले, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 2 मिनट एक बार मैं देख लेता हूँ। तो चलो ये ऐसा ही रहेगा यार,
क्योंकि मैं फुल स्क्रीन पे नहीं देख सकता ना, क्योंकि मुझे इधर मार्कर भी चाहिए चलो कोई ना, देख लेते हैं। तो कहता है फिगर कंप्लीट करनी है, इधर आपको दिया हुआ देखो, अगर मैं इधर बात करूँ, ये जो शेडिंग पोर्शन है, मुझे एक इधर से हिंट पर चल गई, ये जो शेडिंग पोर्शन है एक एक स्टेप अंदर जाते जा रहा है, एक एक स्टेप अंदर जाता है, और हर फिगर में बीच में सर्कल ही है, हर फिगर में बीच में क्या है सर, सर्कल ही है। तो अगर हम बात करें हर फिगर में अगर बीच में सर्कल है, तो जो बिना सर्कल वाली है उनको तो आप पहले ही बाहर कर दो। तो बचती कौन सी है सर्कल वाली, बी या सी, बी या सी में से कोई आंसर है, ठीक है, इसका आंसर बी या सी में से है। तो अगर हम बात करें बी या सी में से, आपका जैसे कि देखें ये जो शेडेड पोर्शन है ये कहां कहां शिफ्ट हो रहा है, शेडेड पोर्शन एक एक स्टेप अंदर होते जा रहा है, मतलब कि सर्कल के बाहर होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि आपका जो शेडेड पोर्शन है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सर्कल के आउटसाइड। तो वो मुझे सी ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो मैं इधर से सी को चुन लेता हूं। चलो ये था, आई थिंक सो ये गलत हो गया, मैंने जूम दबा दिया। चलो नीचे आंसर होंगे ना इसके, हाँ ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूं। चलो देखते हैं इसका, डाइस दिया हुआ है, कहता है सिलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस, ठीक है। तो कौन सा डाइस इसमें से बन सकता है हमने वो बताना है, ठीक है, 7th क्वेश्चन में। अगर इधर मैं बात करूं, इधर भी आपका एलिमिनेशन मेथड चलना चाहिए। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी हुई है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ, इसमें आपका एलिमिनेशन मेथड चलना चाहिए। मतलब कि अगर इधर मैं बात करूं जो 4 के साथ है, ठीक है, इधर अगर मैं बात करूं 4 के साथ एक 3 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए, 2 के साथ 5 भी होना चाहिए। जब मैं 5 को जोड़ूंगा 4 के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है, 5 इधर ही आ जाएगा। तो 4 के साथ 3 2 होना चाहिए, तो 4 के साथ 3 2 इधर तो है ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 5 के साथ इधर 3 और 2 दिया हुआ है, 5 और 3 एक्चुअल में ऑपोजिट है, 5 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए, तो बी ऑप्शन तो इधर गलत हो जाता है। तो अगर हम नीचे लेके जाएं तो बी ऑप्शन इधर गलत है। सी ऑप्शन में बात करें 5 और 2 इधर आ गए, 1 इसके साथ नहीं आना चाहिए, तो 1 4 2 इधर आ गया। तो 1 4 2 ऊपर देख लेते हैं कोई, 1 4 2 1 4 2, ठीक है, 1 4 2, 1 और 2 ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है, 1 और 2 ऑपोजिट होने चाहिए, तो वो भी इधर कहानी नहीं बनती, तो डी ऑप्शन भी गलत होता है। तो ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा यार, ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो चुन लेते हैं एक बार, ये लो, ए ऑप्शन इज द राइट वन। बाद में मैं सबमिट को दबा रहा हूँ यार यही गलती आप नहीं करना यार, एक बार सबमिट दबा दिया ना उसके बाद पेपर नहीं होगा। ये देखते हैं, हाँ ये आपका आ गया वेन डायग्राम रिलेटेड। वेन डायग्राम में क्या कहता है, वेन डायग्राम में कह रहा है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, टेबल एंड लैपटॉप। अगर मैं बात करूं दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसके अंदर मोबाइल फोन आ गए, इसके अंदर आपके जो टेबल लैपटॉप आ गए सॉरी, और टेबल इसका बाहर आ जाएगा। तो इस तरह की कहाँ पे फिगर मुझे दिख रही है, इस तरह की अगर मैं फिगर की बात करूं, ये मुझे दिख रही है, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सॉरी डी है इसमें, हाँ तो डी इसमें आ रहेगा, डी ऑप्शन इज द राइट वन। सेव एंड नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। कहता है 4 letters have been out of are alike in some manner, one of different, select the one that is different, ठीक है, डिफरेंट हमने बताना है। चलो देखिए लिख लेते हैं WTP, इसमें सबसे पहले आपने ना इनके नंबर्स लिख लेने, PMK, इधर मैं लिख लेता हूं MJH, इधर मैं लिख लेता हूं VSQ, इनके सबसे पहले इधर मैं नंबर लिख लेता हूं, ठीक है। अगर हम बात करें WTP, आपको पता है इजोटिक के अकॉर्डिंग 15 होता है, इजोटिक के अकॉर्डिंग 15 आ जाएगा। P क्या होता है सर, P होता है हमारा 16 होता है, W हमारा 21 या 22 होता है, 21 होता है, हाँ ठीक है, 23 होता है सॉरी, हाँ 23 आ जाएगा, हाँ। P की अगर बात करें अभी 16 होता है, M इज 13, K आपका JKL, ठीक है, J इज 10 11, ठीक है, K कितना हो जाएगा 11। इसमें बात करेंगे आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। V आपका 22 होता है, S आपका 19 होता है, क्यू आपका आई थिंक सो 17 होता है, हाँ ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखना है सब में इसमें रिलेशनशिप क्या अंदर। अगर मैं K की बात करूँ तो K क्या था सर, इधर 11 था K, हाँ तो इधर 23 है, इधर आपका हो रहा है डेट जो इधर मैं बात करूँ तो इधर आपका हो रहा है -8, इधर -1, इधर आपका -3 -2 -3 -2 -3 -2, हाँ तो ये वाला आंसर इसका सही रहेगा क्योंकि डिफरेंट है ना सबसे, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं, कहता है अरेंज देम इन द डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने इसको प्लेस करना है। तो देखते हैं, पहले देखो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें सारे के सारे ट्रान ट्रेन है, लास्ट वन क्या है, ट्रेन है, ठीक है। तो पहले बताओ ट्रेन पहले आएगा कि ये चारों पहले आएंगे। अगर हम ये डिस्कस करें, ये चारों पहले नहीं आएंगे, पहले 5th वन ही आएगा क्योंकि TRAI है, एन से पहले आई आता है, एन से पहले आई आता है, तो 5 तो सब में आएगा और इधर ऑप्शन ही आपको ऐसे मिलेंगे कि सब में पहला 5 होगा ही होगा, ठीक है। तो 5 तो इधर आ गया।
अब बात करते हैं सारे आगे जो नेक्स्ट है, सारे ट्रेन तो है ही है, ये ट्रेन आ गया, ये भी ट्रेन आ गया, ये भी ट्रेन आ गया। अब इधर एस है क्यू है, पी क्यू आर एस टी, पहले क्यू होता है, एस से पहले क्यू होता है, तो 5 1 आएगा। 5 और 1 मतलब कि डी ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो चुका हुआ है, तो 5 और 1 हमारा सही है अभी तक 10 तक। तो आगे बात करते हैं, आगे क्या आएगा। अगर मैं बात करूं, ये हमारा बच गया डेट जो ट्रांसिट, ठीक है, ये हमारा बच गया डेट इज योर, और कौन सा बच गया, हाँ एक सेकंड बच गया है और एक ये बच गया। एक बार मैं इधर लिख लेता हूं यार, ट्रांसिट, ट्रांसफर, ट्रांसिएंट, ठीक है, ये बच गया। ट्रांस तो हर जगह है। आगे आई है, इधर इधर एफ है, इधर भी आई है, ठीक है, तो एफ पहले आता है तो इधर थर्ड आ जाएगा। 5 1 3 कहां पे आ गया सर, 5 1 ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 4 आएगा कि 2 आएगा, पहले अगर हम बात करें सर पहले 4 आ जाएगा, क्योंकि इधर आई है इधर ई है फिर, ठीक है, तो दिस इज द राइट वन, सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन इज द राइट वन। चलो आगे बढ़ते हैं, डाल दे इसको डस्टबिन में। चलो देखिए, ये भी एक पजल की तरह आ गई, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया है। कहते हैं 6 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ भी नाम इनको दे सकते हो, इतना बड़ा नाम देने की जरूरत नहीं है। 6 रैंक होल्डर्स हैं, द रैंक ऑफ बानू इज बिटवीन रैंक ऑफ चारू एंड डेविड, बानू इज एट द 4th रैंक, ठीक है, 6% है, ठीक है, इधर मैं करता हूं 1 2 3 4 5 6, बानू कौन से नंबर पे कहते हैं, 4th रैंक, 1 2 3 4, ये लो बानू आ गया, बानू के लिए मैं बी लिख रहा हूं। देयर आर 2 स्टूडेंट्स बिटवीन रैंक एकता एंड डेविड, एकता और डेविड के बीच में 2 हैं, ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। एकता इज द लोएस्ट रैंक अमंग ऑल द, ठीक है, एकता लास्ट में बैठी है तो ये बता दिया। एकता और डेविड में कितने बंदे बैठे थे सर, 2 बैठे थे, एकता और डेविड में कितने बैठे थे, 2 बैठे थे, तो एकता इधर है तो 1 2, तो डेविड इधर आ जाएगा। द रैंक ऑफ अबे इज इमीडिएटली बिलो द फरीन, ठीक है, मतलब फरीन के बाद आपने किसको बिठाना है, एफ ए को आपने इकट्ठे बनाना, तो ऑब्वियस बात है 2 इकट्ठे इधर यही बैठे हैं, इमीडिएटली बोले ना, एफ ए इधर आ गया तो डी बी, तो इधर सी आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बनेगा, क्या बनेगा आपका, एफ ए डी बी सी ई। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th रैंक, तो 5th रैंक बनाना है 1 2 3 4 5, तो 5th रैंक सी का आएगा, डेट इज चारू, 5th रैंक किसका रहेगा, चारू का, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, ब्लड रिलेशनशिप के रिलेटेड आ गया, कहता है रंजना सेड टू द वुमेन माय फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ योर सन पीयूष, ठीक है, कहता है जो मेरे फादर हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं, आपको मैंने ब्लड रिलेशनशिप में बताया था रंजना, ठीक है, आपने सबसे पहले आपने आपको जूम करना यू आर रंजना, और इधर से आपने ढूंढना है डेट्स और माई फादर, तो रंजना के फादर इधर आ गए, ठीक है, रंजना के फादर इधर आ गए, माई फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ योर सन, ठीक है, तो मेरे फादर तुम्हारे बेटे के, ठीक है, तुम्हारे बेटे डैड सन का पीयूष कौन है, ये भी आ गया पीयूष, और ये आ गई वो वुमेन, ठीक है, तो उसके ग्रैंडफादर, तो ये फादर ग्रैंडफादर हो गए ना पीयूष के, तो पीयूष के ग्रैंडफादर कहते हैं हाउ इज पीयूष रिलेटेड टू रंजना, तो पीयूष रंजना के कैसे रिलेटेड है, तो पीयूष हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज नेफ्यू हो जाएगा, आई थिंक सो, हाँ नेफ्यू इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो बेटा है ना, भांजा है ना, तो नेफ्यू इज द राइट। चलो आगे देखते हैं, ये आपका आ गया डेट इज योर स्लॉगिज्म, ठीक है, स्लॉगिज्म की बात करते हैं, स्लॉगिज्म तो मेरी फेवरेट है, मैं बता दूं तो सम लॉक्स आर कीज, कह रहे सम लॉक्स आर कीज, ये लो सम लॉक्स आर कीज, ठीक है, नो की इज ए चेन, की के क्या कर रहा हूं यार मैं, हाँ, नो की इज ए चेन, नो की इज ए चेन, ठीक है, ऑल स्प्रिंग्स आर चेन, ऑल स्प्रिंग्स आर चेन, ये लो स्प्रिंग्स बना दिए, ठीक है, ये आपका आ गया। अब कहते हैं सम कीज आर स्प्रिंग, कहते हैं सम कीज आर स्प्रिंग, करते ही नहीं, इनके बीच में कौन बैठा है सर, क्रॉस बैठा है। नो की इज स्प्रिंग, कहते हैं नो की इज स्प्रिंग, कोई भी की स्प्रिंग नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि स्प्रिंग तो सारा का सारा चेन के अंदर बैठा हुआ, और जो चेन है वो किंग को आने से रोक रही है, तो ये तो सही है। नो लॉक इज स्प्रिंग, नो लॉक इज स्प्रिंग, हम कुछ कह नहीं सकते, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन, सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही रहेगी, तो सेकंड स्टेटमेंट कहां पे करेक्ट दी है, डी ऑप्शन, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट वन, तो 13 का डी ऑप्शन। 14 देखते हैं,
सर्टेन कोड है 34225 मीन्स रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, 5248 मीन्स दिल्ली इज वेरी पोल्यूटेड। ठीक है, तो ना एक बार खुद ट्राई कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं इसका आंसर, मेरे हिसाब से इजी है। हाँ पता चल भी गया यार, जितने डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग है। 3 4 2 2 5, 3 4 2 2 5, 5 2 4 8। ठीक है, वो उसी की तरह है। ठीक है, अब पोल्यूशन में कितने आ जाएंगे सर? पोल्यूशन में हमारे हो जाएंगे डेट 9 हो जाएंगे सर, फिर लेवल में 5 हो जाएंगे। 9 5 एक ही में दिया हो तो ए ऑप्शन को ही चुन लो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं 15th। तो 15th में भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 को देखते हैं क्या होता है, डेट पहले इसको साफ कर दें। चलो हाँ, कहते हैं किन में आप माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करोगे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली बैलेंस। तो आपने माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है और कौन सी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो कहते हैं 64 डिवाइडेड बाय 8, माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, 22 माइनस 3 प्लस 30 इज इक्वल टू 130 आना चाहिए। देख लेते हैं सर, 8 8 जार 64, 8 इंटू 22 बहुत ऊपर चल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो इधर गलत ही हो जाता है 15 का। आगे बात करते हैं सेकंड, साफ कर देते हैं स्क्रीन को, फिर दूसरा पकड़ते हैं। कहते हैं 36 प्लस 14 इंटू को चेंज करना है ना माइनस में, माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 12 इज टू 72 चाहिए। ठीक है सर, 3 6 जार सर 6 इंटू 12 होते 72, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 36 प्लस 14 प्लस 72, ठीक है, माइनस 72, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, पूरी सॉल्व क्यों करनी है जब आपको इधर ही पता चल रहा है पॉसिबल ही नहीं हो सकता, फिर आगे करना। देखते हैं 42 को 6 से डिवाइड करो तो 7, माइनस को मल्टीप्लाई करना है ना, 18 प्लस 30 माइनस 7 इज 146 चाहिए। सर 7 इंटू ये कुछ बन सकता है कहानी, 7 इंटू 18 कितना हो रहेगा सर? 7 इंटू 18 अगर हम बात करें सर, 7 इंटू 18 56, 7 15 126 हो रहेगा ना, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, 126 हो गया, तो प्लस 30 में से प्लस 23 कर लेते हैं। ठीक है, तो 23 नहीं, ये कहानी में 6 और 3 4 9 चल जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन ही सही होगा मेरे हिसाब से। अभी तक देख लेते हैं एक बार, फिर भी चेक कर लेते हैं। कहाँ गया यार इरेजर, ये रहा। चलो 119 को 17 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 6 करना है, प्लस 24 करना है, माइनस 34 करना है, तो आंसर मेरा 32 आना चाहिए। ठीक है, तो सर 17 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 119 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ, डेट जो 117 को 19 7 कितने ज़्यादा होता है? 9 7 ज़ार 7 to 6 हो गया 42। ठीक है, 7 6 ज़ार क्या हो गया? 42। 42 में हमारा 24 और 34 को माइनस करना है, तो माइनस 10 आ जाएगा, 32। हाँ आ गया, ये आ गया ना, 32 0 32। हाँ, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन, डी ऑप्शन इज द राइट वन। चलो डी ऑप्शन चुन लेते हैं, ये लो, सेव एंड नेक्स्ट। स्ट्रीम पीरियड पी डिकोडेड। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। देखो कहते हैं स्ट्रीम जो है ना, इसको ऐसे लिखा करो, स्ट्रीम। ये आ गया 16 14 18 44 52 28। यार ये तो बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, कुछ अता पता आसपास आ जाए सर। 7 से अगर मैं एस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एस की बात करूं सर, एस क्या नंबर होता है? ठीक है, जॉटी में अगर बात करें PQRST, ठीक है, तो ये 19 होता है। ये कितना होता है? ये 20 होता है। ये कितना होता है? 1 होता है। ये 5 होता है सर। ये 18 होता है सर। MMR 13 होता है। ठीक है, 19 का 16 कर दिया, -3 कर दिया, 20 का 14 कर दिया, -6 कर दिया, 18 का 18 ही रहने दिया, 5 का 44 कर दिया, 1 का 52 कर दिया, 13 का 28 कर दिया। ये किस तरह का हो गया गाइस? तो आई थिंक सो रिवर्स ऑर्डर ही बेकार होता है यार, लेकिन रिवर्स में 19 + 27 आपका हो जाता है 8। हाँ, कहानी बन रही है रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, 19 का रिवर्स क्या हो गया सर? 8 हो गया। 8 का 8 × 2 की है, देखते हैं। 20 रिवर्स 7 हो गया। हाँ बन रही है कहानी, बन रही है। 18 × 27 9 हो गया सर। 9 × 2 हो गया, ये बन गया। ठीक है, तो 5 का होता है डेट 22 22 2 0 हो गया। 5 और 27 26 × 2 हो गया। ठीक है, रिवर्स × 2 कर रहा है, जो उनका रिवर्स नंबर है ना उसको × 2 करना है, बस आसान है। ठीक है, पीरियड लिख लेते हैं इधर।
ये आपका आ गया पीरियड। और पीरियड का नंबर क्या हो जाएगा गाइस, अगर हम बात करें पी का आपका होता है इसका 5 कर लेते हैं, ठीक है। जो जो तो आसानी से निकल सकते हैं वही करते हैं, इसको 4 लिख लेते हैं, इजॉटी में 15 हो गया, पीरियड में ये 9 हो गया, ठीक है, ये 18 हो गया, ठीक है। तो 18 हो गया, स्ट्रीम का जैसे हमें पता चलता है आर का नंबर क्या लिखा रहता है, थर्ड वन था ना, थर्ड नंबर का 18 था, तो 18 कहाँ पे दिया हुआ है, 18 इधर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया, तो बी ऑप्शन तो इसका है ही नहीं, ठीक है, बी ऑप्शन तो इसका है ही नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा सर, इधर ई का देखो, ई का क्या दिया हुआ, 18 का 44 दिया हुआ, 18 का 44 चाहिए, 18 के बाद 44, 18 से पहले 44 चाहिए, इधर भी दिया हुआ, इधर भी दिया हुआ, इधर भी दिया हुआ है। चलो 5 इधर बात करते हैं 9 का, ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा, डेट जोर 27 में से माइनस कर दो 18, 18 इंटू 2 होता है 36, तो मुझे 36 चाहिए थर्ड नंबर पे, तो 36 मुझे इधर सिंपली सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन, सी ऑप्शन इज द राइट वन। चलो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। चलो देखो ये आपके आगे एनालॉगी, गार्बेज इज फॉर हाउस, ठीक है, तो गॉज इज फॉर, गॉज आई थिंक सो ओर का होता है, उसके गंध को बोलते हैं, तो ओर इज द राइट वन। इसमें देखो आपको नॉलेज चाहिए तो तभी ये निकल सकती है। इसमें बात करते हैं, ये भी आपकी एनालॉगी आ गई, कहता है आर्किटेक्ट इज फॉर बिल्डिंग एंड स्कल्पचर इज फॉर स्टैचू। रीजन को इन्होंने इस तरह से लिखा है, थिंक को आपने किस तरह से लिखना है, तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है, आर का 1 प्लस कर दिया, ई का 1 प्लस कर दिया, ए का 1 प्लस कर दिया, एक एक प्लस हो रहा है, तो टी का क्या बन जाएगा सर, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, टी एच आई जे, ठीक है, आई आ गया, एच आई जे, ठीक है, एच आई जे, यू आई जे चाहिए, यू आई जे, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन, 19 का बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, यू आई जे, इधर भी है सच, नीचे भी तो है यार, अभी ध्यान से देखा करो। एन, ठीक है, एन का क्या हो जाएगा, अगर मैं एन की बात करूँ, एम एन ओ, हाँ यही आएगा बी, ठीक है, सही जा रहे हैं। आगे बात करते हैं, तो ये आपका आगे नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज में एक बार डाल लेते हैं नंबर, तो नंबर सीरीज भी अच्छे लेवल के 21, या टाइम भी देख लें एक बार कितना ऊपर बचा है, ऊपर टाइमर भी चल रहा है, आधा घंटा हमने इसी में लगा दिया, चलो कोई ना, 21, 77, 165, 285, ठीक है, ये नंबर कुछ ज़्यादा बढ़ा जा रहा है यार, इधर मैं बात करूँ इधर 21 है, इधर 285 है, तो ये मल्टीप्लाई का केस होगा सर, 21 इंटू 3 करते हैं तो 63 होता है, प्लस 14, 21 इंटू 4 करते तो 84 होता है, इंटू 4 माइनस 7, 77 इंटू 2 करते हैं तो 154 प्लस 11, ये कहानी नहीं बन रही यार, ये कहानी नहीं बन रही, क्या हो सकता है इसमें, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें, अगर हम इधर डिस्कस करें 21 का 77 हो गया, 165 हो गया, 285 हो गया, चलो इसको ना अभी होल्ड पे रखते हैं, बाद में अगर टाइम बचेगा तो करते हैं। चलो क्वांट की ओर चलते हैं, क्वांट खुल जा, चलो वट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3, 5, 7, 8, 9, ठीक है, 3, 7, 8, 9, ये तो बड़ा आसान है, तो ऑब्वियसली बात है हमें इसका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, एंड में 9 है तो 9 का स्क्वायर आपका क्या होता है, दैट इज 81, तो एंड में 1 होना चाहिए, तो 1 इज द राइट वन, ठीक है, 1 इज द राइट वन। चलो अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया, चलो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का आता है, अ पर्सन सोल्ड स्टोव फॉर 423 एंड इंकर्ड लॉस ऑफ 6%, ठीक है, 423 का बेचा है और उससे लॉस हुआ है 6% का। अब आपको होता है इसको रेट क्या होता है, 100/96 हो जाएगा, 96 इंटू 423, ठीक है, जो भी आंसर आएगा फिर हमने उसको क्या कर देना है, एडवर्ट प्राइस, हाँ 8% से कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 423 के साथ, तो 94 1000, ये आपका कितना आ जाएगा, डेट जो 96 है ना इधर, हाँ चलो 2 ग्रेड से कट करते हैं 50,000, सर 2 ग्रेड में ये 48,000, सर 2 ग्रेड में ये 25,000, सर 2 ग्रेड में ये 24,000, ये कितना 423 है ना। अगर हम इधर बात करें, ये तो हम यार गलती करते हैं बाहर जल्दबाजी में, ठीक है, इधर एक्चुअली में 96% था ना, तो मैंने 96 ले लिया था, तो ये बन जाएगा 100/94 बनेगा, तो 100/94 बनेगा इंटू 423 बनेगा, तो फिर 2 ग्रेड में सर ये 50,000 हो जाएगा, 2 ग्रेड में ये आपका कितना हो जाएगा, डेट जो 47,000, ठीक बोलो ना, हाँ सर अगर ये 47,000 है तो आई थिंक सो ये 9,000 होना चाहिए, हाँ ये 9,000 आ जाएगा सर, 550 इंटू 9 कितना हो जाएगा 450, तो 450 हमारी होगी कॉस्ट प्राइस, 450 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 108/100 से करना है, 450 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है,
108 बाय 100 से करना है। तो सर 1 0 इधर से काट, 1 0 इधर से काट। सर 5 ग्राम में 2 जार, सर 5 ग्राम में 9 जार। सर 108 इंटू 9 करना है, 108 इंटू 9 करना है, तो 972 होता है। 972 को 2 से डिवाइड कर लो या इसी को डिवाइड कर लो, इसको 54 इंटू 9 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा डेट जो 54 इंटू 9 आपका 486 आ रहा है। ठीक है, 22 का क्या रहेगा, डी ऑप्शन। 22 का क्या रहेगा, डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है आफ्टर डिक्रीजिंग 24% इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल कॉस्ट 912 फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, 24% मतलब कि ये वही यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं, इसमें यूनिटरी मेथड लग जाएगा। डेट 100 में से 24% काटेगा 76 यूनिट जो है हमारे किसके बराबर है, 912 के बराबर है। सर एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 912 डिवाइड बाय 76। सर 76 1 जार 70, ठीक है। 912 को अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 912 को 76 से, तो 1 जार, सर आगे जो कैरी बच के 2 जार, हाँ तो 12 आ गया। सर अब 100 यूनिट्स निकालने, तो 100 यूनिट सर 1200 हो जाएंगे। 100 यूनिट्स कितने हो जाएंगे सर, 1200। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए 40 आर्टिकल, ठीक है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। 40 SP इज इक्वल टू द 50 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 50 कॉस्ट प्राइस। मैंने बोला इसमें रेशियो निकाले करो, SP अपॉन CP कितना आ रहेगा सर, 50 अपॉन 40, मतलब कि इसमें CP 40 है, SP 50 है, तो वही चीज होगी। गेन कितना हुआ सर, 10 रुपए का हुआ। 10 अपॉन CP, सर 10 अपॉन CP 40 इंटू 100 कर दो सर, 100 कैंसिल, 1/4 होता है सर 25% गेन, तो 25% गेन इसका आंसर आ रहेगा। कितना रहेगा, 25% गेन। चलो 7 नेक्स्ट। देखो अब ये वो आ गया, थोड़ा सा मिक्सचर के रिलेटेड आ गया। कहता है एक मिल्कमैन है जिसमें पानी और मिल्क मिक्स करता है वो 5:7 में। ठीक है, पहले पानी है, पहले वाटर। ठीक है, ही एक्सीडेंटली स्पिल्स 9 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर, ही देन फिल्स द कैन विद वाटर इक्वल इन क्वांटिटी टू द स्पिल्ड मिक्सचर, दिस मेक्स द वाटर टू मेक रेशियो 9:7। हाउ मच मिल्क डिड ही कैन इनिशियली हैव। तो स्टार्टिंग में हमने बताना है कि उसके पास कितना मिल्क था। देखो मैंने आपको बोला है जब भी मिक्सचर से आप निकालते हो तो रेशो सेम ही रहती है, तो रेशो बदलेगी नहीं, रेशो जो पहले थी वही रहेगी, दैट्स 5x अपॉन 7x। अब ध्यान से देखना, उसने पानी मिलाया है, ठीक है, उसने पानी और मिलाया, कितना मिलाया, 9 लीटर ही मिला दिया। 9 लीटर गिराया था तो 9 लीटर मिक्सचर गिराया था तो 9 लीटर पानी मिला दिया। तो अब रेशो कितनी बन गई, 5x अपॉन 7x इज इक्वल टू 9 अपॉन 7। इसको सॉल्व कर लो, 35x प्लस 63 इज इक्वल टू 63x। ठीक है, 63 इज इक्वल टू 63x में से 35x आप माइनस कर लो तो आपका आंसर कितना रहेगा। अगर मैं 63 में से माइनस करता हूँ 35 तो 28 आ जाएगा। तो ये कुछ अलग आ रहा है, चलो ट्राई करते हैं, कभी कभार ऐसा भी आता है। तो 63 को 28 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इतना ही रहने दें, चलो इतना ही रहने देते हैं। तो 63 को 28 से या डिवाइड कर ही लेते हैं। ठीक है, 63 डिवाइड बाई 28 2.25 आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2.25। x की वैल्यू 2.25 आ रही है, कह रहा है ही देन फिल्स द, चलो इधर से साफ करता हूँ, आगे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ही देन फिल द कैन विद इक्वल वाटर। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले मिक्सचर था कितना, अगर हम बात करें तो गैस पहले मिक्सचर था 5 + 7 12। कितना मिक्सचर था, 5 + 7 12, तो 12 इंटू 2.25 कर लेता हूं। ठीक है, प्लस 9 लीटर जो हमने गिराया था वो कर लेता हूं। तो 12 इंटू 2.25 करता हूं पहले, 12 इंटू 2.25 27 प्लस 9 कर लेते हैं, डेट जो 36। तो 36 इज द, नहीं 36 ही आएगा ना, 2 मिनट रुको, हाँ 36 ही आएगा अगर हम बात करें तो। जैसे कि 36 आ गया, अब एक्चुअल में हमने निकालना है, ध्यान से देखना यार, मिल्क निकालना है। तो सब मिल्क था हमारा, डेट जो 7/12। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 × 21 इज आंसर, हाँ 21 आ जाएगा। 21 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 120 और 90, ठीक है, बट पर 120 और 90 अगर इसमें बात करें 120 का 90, हाँ ठीक है, आसान है ये। तो 90 को ऊपर रख लो, 120 को नीचे रख लो, इंटू 100 कर लो, तो ये 75% होता है, तो 0.75 आप कर सकते हो। ठीक है, 26 का क्या रहेगा, बी ऑप्शन।
द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 38, ठीक है। तो सम निकालने इसमें सम सर हो जाएगा 15 टू 38 हो जाएगा 190, ठीक है 190 ही होगा ना, हाँ 15 टू 190 आगे एक कुछ आ जाएगा 1900, ठीक है एक जीरो का आ गया। -45 कर दो क्योंकि दो नंबर्स को हमने माइनस कर दिया, 45 और 55 कितना होता है 100, 100 माइनस कर दो तो कितना बच गया सर 1800। अब मेंबर्स कितने बच गए सर 15 थे, अब 48 रह गए, तो हमने 1800 को 48 से डिवाइड करना है, ठीक है 1800 को इधर मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे वरना वीडियो बहुत ऊपर हो जाएगी। 37.5 इज द आंसर, ठीक है 37.5 दिस इज द राइट वन, 37.5 इज द राइट वन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया x, देयर इज एन स्क्वायर हैविंग एन एरिया y, दे हैव द सेम पेरीमीटर। अगर कहते हैं दोनों का सेम पेरीमीटर है, तो अगर दोनों का सेम पेरीमीटर है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, चलो पेरीमीटर ना मैं लेट कर लेता हूँ, इसमें 30 लेट कर लेता हूँ। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 है तो साइड कितनी हो जाएगी, तो उसकी साइड हो जाएगी 10। ऐसे ही अगर 30 पेरीमीटर उसका भी ले लेता हूँ तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी सर, स्क्वायर की साइड हो जाएगी 7.5, सर 7.5 हो जाएगी। कहता है अब इनका एरिया निकालो। तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्म बता 3/4, 10 का स्क्वायर 100, सर 4 1 जार 25 जार, ठीक है 25 जार, 25 √3 इज योर आंसर। तो ऐसे ही 7.5 है, तो 7.5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा डेट जो 7.5 इंटू 7.5 कर दूंगा मैं, तो आपका आई थिंक सो 55.6 बनेगा, 56.25, हाँ तो 56.25 बनता है, तो ये ऊपर चल जाएगा बी। ये ज़्यादा ऊपर आ रहा है ना, तो वाई ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। हाँ चलो आगे देखते हैं। अ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट, यार 7 नेक्स्ट। Two numbers are in the ratio 4:7 when these two numbers are added the result is 33, ठीक ये तो आसान है। तो 4 + 7 हो गया सर 11, 11x 33, x की 3 वैल्यू आ गई सर, 3 × 4 होता है 12, 3 × 7 होता है 21, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है 30 का क्या रहेगा बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। इफ बी वर्क्स, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। कहता है बी को 6 दिन लगते हैं, ए को 10 दिन लगते हैं, दोनों अगर मिलके काम करेंगे सर 30 एलसीएम आ जाएगा सर, ये 5 जार सर, ये 3 जार, दोनों मिलके काम करेंगे तो 8 हो जाएगा। 30 को 8 से डिवाइड कर लो तो आई थिंक सो कितना हो जाएगा 8 1 8, 3 के ऊपर जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 3.75 इज द राइट वन, 3.75 इज द राइट वन। आगे बात करते हैं, ठीक है। मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 10% लॉस इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 450 मोर, ठीक है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इधर क्या हो गया, इधर था पहले आपका -10 था, -10 से वो कितना चल गया सर +8 चल गया, तो कितना हो गया सर 18%, मतलब 18 यूनिट जो है हमारे कितने हो गए सर 450 के बराबर हो गए। सर एक यूनिट कितने के बराबर हो गया सर, एक यूनिट हो गया 480 डिवाइड बाय 450 डिवाइड बाय 18 इंटू 100 कर दो 100 यूनिट करने के लिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 450 में सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, 450 डिवाइड बाय 18 इंटू 100 2500 बन रहा है, ठीक है। देखो अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 275.50 सोल्ड सेल इट फॉर 28.6, ठीक है। तो इसमें बात करें 28.6 फाइंड इट्स गेन परसेंटेज, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है सर, उसको प्रॉफिट हो रहा है 1.1 का, 1.1 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 27.5 इंटू 100, तो अप्रॉक्स बताना है, ठीक है एग्जैक्ट तो नहीं आएगी, एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। हाँ 1.1 डिवाइडेड बाय 27.5 इंटू 100, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 11/275 ही बचेगा, इंटू 100 कर लेता हूँ, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं 11 इंटू 100 डिवाइड बाय 275, तो अप्रॉक्स 4% आ रहा है, तो 4% इज द राइट वन, ठीक है 4% इज द राइट वन, ठीक है 33 का बी ऑप्शन। कहाँ चल गया, कैंसिल, सबमिट नहीं, सबमिट नहीं, सेव एंड नेक्स्ट। चलो 0.1 और 0.9 के बीच में क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स बिटवीन 0.1 एंड 0.2, 1.2 तो नहीं आएगा, 1.9 भी नहीं, ये तो ऊपर चल जाएगा ना, हाँ ये भी नहीं आएगा, 0.9 नहीं, 0.9 भी नहीं आएगा, नन आएगा इसका, हाँ क्योंकि इनके बीच में कोई भी नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद आपकी दूसरी सेक्शन आने वाली है, तो ऑल द नेचुरल नंबर 0 आर कॉल्ड एज डैश एंड डैश 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 0 एंड नेचुरल नंबर, अच्छा 0 एंड नेचुरल नंबर ठीक तो है, होल नंबर यार, चलो ठीक है। इधर हमारे खत्म हो गए, तो एक बार नाम जीके की ओर चलते हैं, पहले जीके का चले जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया अंबुबची मेला वाज, ये मुझे सॉरी नहीं पता इसके बारे में, तो हम नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं।
मुझे इसके बारे में नहीं पता बिल्कुल भी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एज ए न्यूट्रल एक्सपर्ट इन कनेक्शन विद केशन गंगा एंड, ये भी सॉरी नहीं पता। आई थिंक सो मिचेल लीनो होना चाहिए, आई थिंक सो। आगे फिर भी रिस्क नहीं लूंगा मैं। आगे बात करते हैं इसमें। तो इसमें क्या करना है हमने, सिंपली आगे तो बात करें क्वेश्चन में, हमने नेशनल पार्क्स और लोकेशंस को एक तरह से मैच अप करना है। तो बात करें, मैंने इसमें नेशनल पार्क्स पढ़ाई थी। नमेरी जो ये था, ये आई थिंक सो बिहार के साथ था। तो सी का 2 कहाँ दिया हुआ, सी का 2 कहाँ दिया, सी का 2 दिया है बी और सी में दिया हुआ है। कान्हा नेशनल पार्क सभी को होता है, उसमें है, डेट जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो 83 का इधर से आपको वही बी ऑप्शन ही पता चलता है। देखो जब आपको मैच द फॉलोइंग में 2 भी पता है ना, तो तब भी आप उधर से लगा सकते हो तुक्के बाद। सबमिट कर देते हैं। 7 नेक्स्ट। विच ऑफ द नेशनल इनकम आर प्रिपेयर्ड बाय होम, नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट करता है, ये स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी ही करती है। तो CSO इज द राइट वन, इनकी फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, 7 नेक्स्ट। अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक कब हुई थी, 1918 में हुई थी। पॉलिटी का तो मैं नहीं करूंगा, इसकी कोई नॉलेज नहीं है, सॉरी। जंस्का एरिया का ऑफ लद्दाख, ये भी एल याटे तो नहीं है, कर लें रिस्क ले लें, या हैरन है, हैरन करने, चलो हैरन कर लेते हैं, चलो जान। हु वॉज इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के महात्मा गांधी जी थे। फर्स्ट सियाचत सिलचर, ये आपका करंट आ गया, करंट आ गया, आई थिंक सो मिजोरम होना चाहिए, नहीं चलो रहने देते हैं यार। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिकल टू कॉन्स्टिट्यूशन 1935, आई थिंक सो। ये हिस्ट्री में भी मैंने पढ़ा हुआ, पॉलिटी तो वैसे मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन मैंने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है 1935। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर टिपिकल मॉनसूलर कंडीशन, टिपिकल मॉनसूलर कंडीशंस के अंदर बात हो रही है, सॉरी नो नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, ये तो कोई नहीं बोल सकता, दैट इज यूपी। अकॉर्डिंग टू JNK, LG ऑफ JNK मस्ट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ भी रहा था, एक बार देख भी रहा था, रीवा मैम की वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने शायद से 30 होगा, चलो रहने देते हैं यार ये। विच स्टेट इज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार, ये तो अरुणाचल प्रदेश का होता है, ठीक है। म्यांमार के होते हैं, हाँ ठीक है, होगा। मिजोरम भी होगा, मणिपुर भी होगा, सिक्किम नहीं होगा, सिक्किम तो ऊपर जाए ना, सिक्किम थोड़ी होगा। वट इज द स्लोगन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन दैट इज वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस। हाँ। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन JNK, JNK में 5 रामसर साइट्स है। अगर रिसेंट की बात करें, हॉकीसर, हैगम, शेलबाग, सुरिंसर एंड वुलर। हाँ। हु इज नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, दैट इज ललित आदित्य। इक्वेटोरियल लोकेशन ऑफ इंडिया, इक्वेटोरियल ये रहा 8.4, यही रहेगा ना, हाँ 98 का, ठीक है। मिजोरम विच रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इज इन द स्टेट ऑफ, ठीक है। मिजोरम कौन सी स्टेट में, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, हाँ। फर्स्ट, ये तो मुझे अभी पता, मैंने आपको इसमें बताया भी था, इंस्टाग्राम पे मैंने अपडेट आपको किया था। डेट इज फर्स्ट बाल दिवस बनाया गया, डेट ऑन 26 दिसंबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सी सेक्शन पकड़े, चलो कंप्यूटर पकड़ते हैं थोड़ी सी। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स, नो नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। लेआउट व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट यू सी ओनली द हेडिंग्स इन द डॉक्यूमेंट। अगर हेडिंग्स की बात करें 37 की, तो हेडिंग्स में बोल रहा है, तो हेडिंग आई थिंक सो स्लाइड शो तो नहीं है, स्लाइड शो तो मैं ऐसे भी यूज़ करता हूँ। स्लाइड सॉर्टर कर लेते, चलो नहीं, स्लाइड सॉर्टर मैंने पढ़ा था सॉर्टर्स, वो छोटे छोटे बॉक्स टाइप होता है। नॉर्मल व्यू कर दें, चलो यार देखा जाएगा। हाउ मेनी बिट्स मेक वन निबल, ये तो पता है 4 निबल, ठीक है। विच ऑफ द गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने किसको, विंडो को बनाया यार, ये तो पता ही है। डैश इन डैश व्यू वी कैन सी ओनली दैट टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। देखो एक चीज पता क्या होती है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, आपने कोशिश करना है कि अपने नेगेटिव मार्क्स भी सबसे कम से कम करने, मैं वो भी कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड से, तो नेगेटिव मार्किंग सबसे कम से कम हो, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। तो डैश व्यू, ये व्यू वाला, सॉरी नहीं नॉलेज। शॉर्टकट की टू क्लोज ऑल डॉक्यूमेंट, ये तो मैं बड़ी बार यूज भी करता हूँ अपने कंप्यूटर में, Alt+F4 यूज करता हूँ जब भी कभी का क्लोज करना हो। विच अलाइनमेंट ऑप्शन कॉरस्पॉन्ड्स, 2 मिनट, 41 था ना, Alt+F5 होता है, हाँ F5, हाँ कंप्यूटर सामने ही पड़ा है, हाँ F5 ही करता हूँ, ठीक है। नहीं F4 अभी यूज करके देख लें, फिर बंद हो जाएगा यार अभी बंद हो जाएगा, F4 करते हैं यार, चलो। विच अलाइनमेंट ऑप्शन कॉरस्पॉन्ड टू डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट, अच्छा पैराग्राफ अलाइनमेंट तो लेफ्ट होती है ना, लेफ्ट साइड से पैराग्राफ हमारे स्टार्ट होता है। डैश अलाउज यू टू क्रिएट स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स वेरी क्विकली, 43 का चार्ट उधर नाम आ तो रहा है, लेकिन क्या था फंसाने के लिए, चलो। शॉर्टकट की टू अंडरलाइन यू होता है। 45 कंपोनेंट्स ऑफ CPU, कंपोनेंट्स CPU दैट जो CU एंड ALU।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट इन ए नोटपैड, ठीक है, इंटायर टेक्स्ट कंट्रोल प्लस ए होता है। डैश की ऑन द कीबोर्ड इज यूज टू स्विच द ओवरराइट मोड यूजिंग डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री नहीं, स्किप। विच प्रिंट इज यूजेस इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, आई थिंक सो डेजी व्हील है, आई थिंक सो डेजी व्हील है, लेकिन नहीं करूंगा, रिस्क नहीं लेना। द शॉर्टकट की टू रीओपन द रिसेंटली, ये भी नहीं पता। विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पोर्ट्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग इनपुट डिवाइस सच एज माउस, माउस को हम यूएसबी के साथ कनेक्ट करते हैं, अभी जो माउस मैं चाहूँ वो भी यूएसबी के साथ कनेक्टेड है। द फ्री स्पेन ऑप्शन इन एक्सेल इज अवेलेबल अंडर डैश रिबन, नोट नॉलेज। विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन पीसी, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है, तो ओरेकल विंडोज की बात हो रही है, ओरेकल आई थिंक सो नहीं, भी ये नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ओरेकल, लिनक्स है, डॉस पहले होता था, ओरेकल कर लेते हैं यार। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्क ड्राइव होता है, सीपीयू होता है, स्कैनर होता है, स्कैनर, मॉनिटर, आई थिंक सो, एक गलत तो नहीं हो गया, 53 डिस्क ड्राइव, अच्छा स्टोर्स इंफॉर्मेशन डिस्क ड्राइव होना चाहिए, सीपीयू तो नहीं होगा, हाँ अच्छा स्टोर्स है ना, ठीक है, डिस्क ड्राइव। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर द फॉलोइंग, डॉस, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा एंड यूनिक्स, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें आ जाएगा, बिट आ जाएगा। शॉर्टकट की टू पेस्ट कंट्रोल प्लस वी होता है। डैश ऑप्शन हेल्प्स यू टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स जस्ट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, एक को सुपर सबस्क्रिप्ट होता है, एक सबस्क्रिप्ट होता है, इसमें ये डाउट है, इसमें डाउट है 57 में सबस्क्रिप्ट होगा कि सुपरस्क्रिप्ट होगा, सबस्क्रिप्ट कर दें, सबस्क्रिप्ट नीचे होना चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए, सब सुपर, सुपर ऊपर होना चाहिए हाँ, सुपर आना चाहिए, ठीक है। इन विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डैश द की कॉम्बिनेशन, नो नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी ये आप सबको बताओगे, डेट इज सेकेंडरी मेमोरी इज योर हार्ड डिस्क, है ना, हार्ड डिस्क ही ना, हाँ। डैश फंक्शन एक्सेल विल रिटर्न द काउंट ऑन द, नो नॉलेज। आगे बढ़ते हैं, कौन से ऑप्शन रह गया, अब हमारा इंग्लिश ही रह गया बस, ठीक है, 70 नॉट आंसर है, हम 64 कर दिया, टाइम देख लें एक बारी, टाइम कितना बचा है, ये हमारा टाइम भाग रहा है यार, 1 घंटा पूरा बचा है, टेंशन चलो। माधुरी पेंटिंग इज बट नोन एज मैथिला और गोदाना, एरर ढूंढना है, अच्छा तो एरर ढूंढना है, तो इसमें अगर हम बात करें एरर इसमें मिल ही गया, मैथिली पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो होना चाहिए ना, हाँ बी। मधुबनी पेंटिंग इज वन इन द मैनी ट्रेडिशन, इज वन ऑफ द होना चाहिए, इसमें भी आ जाएगा। ऐसे इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है यार ऐसा नहीं है, ये थोड़ा इजी लगा मुझे, चलो देखते हैं। टेक द रेनकोट एज इट डैश रेन लेटर, रेन लेटर, टेक द रेनकोट एज इट कुड रेन, कुड रेन, कुड कर लेते हैं, चलो। डैश यू लाइक सम स्वीट्स दैट आई मेड येस्टरडे, वुड यू लाइक, विल, वुड यू लाइक, ठीक है, 64 का वुड ही आएगा, आई थिंक सो, हाँ वुड ही आएगा। रीअरेंज करना है, क्योंकि वुड मैंने पढ़ा था एक बार कि हाँ फ्यूचर्स के लिए आता है, जब आप कुछ विश टाइप हो। तो द इनॉग्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ हाई फेथ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज एन इन द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, इसमें ना हमने रीअरेंज करना है, देखो हर जगह पहले पी दिया, पहले मैंने ऑप्शन ही पढ़ लेता हूँ, ऑप्शन में मतलब पता चल गया पहले पी है ही है, तो द इनऑग्रेशन ऑफ तो आना ही आना है, तो इनऑग्रेशन ऑफ द, सी एस तो हो नहीं सकता पी के बाद, तो इनॉग्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ हाई फेथ, क्यों भी नहीं हो सकता, क्यों हो सकता कि नहीं हो सकता यार, क्यों भी नहीं हो सकता। द इनॉग्रेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज एन एक्ट, पी आर क्यू एस, हाँ ये बन गया, आसान बन गया, हाँ बी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है, इधर से एलिमिनेट किया करो, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, टर्मोल का आपने ऑपोजिट बनाया, सॉरी नो नॉलेज। आगे बात करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। Filling the blanks preposition, she feels a lot more confident dash herself. At herself she feels a lot more confident on herself. Above तो नहीं आएगा, to भी नहीं आएगा, on होना चाहिए आई थिंक सो, ठीक है, नहीं, she feels a lot more confident to herself, to herself, to on herself, चलो on herself। करेक्ट बताना है, द पेन विल नॉट बी स्टोलन बाय हिम, एक्टिव पैसिव, अच्छा एक्टिव पैसिव में उल्टा करते थे सेंटेंस, तो बाय वर्ड का यूज करते थे, द पेन विल नॉट बी स्टोलन बाय हिम, ही विल नॉट, अच्छा ये तो एक्टिव में बदलना है, ठीक है, हिम, ही विल नॉट स्टील द पेन, यही बनेगा, ही विल नॉट स्टीलिंग द पेन, स्टीलिंग तो नहीं आएगा, तब बीइंग लगता था,
ही विल नॉट स्टील पेन, द पेन लगा हुआ है लेकिन ये भी नहीं होगा, या तो नॉट बी, बी या सी में से कोई है, बी या ए में से कोई है, एज करते हैं यार, ठीक है। माई सिस्टर डैश राइस फॉर मी, माई सिस्टर इज कुकिंग, माई सिस्टर इज कुकिंग तो ऑप्शन ही दिया यार, कुक, माई सिस्टर कुक राइस फॉर मी, माई सिस्टर कुकिंग राइस फॉर मी, नहीं कुकिंग नहीं आएगा, माई सिस्टर हैज कुक्ड राइस फॉर मी, स्किप करते हैं, कोई चक्कर नहीं। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री विद डैश स्टाफ, हर स्टाफ, इधर तो हिज आ गया, दिस हिम स्टाफ, हिम नहीं हिज ही आएगा यार। विच ड्रेस इज लाइक्ड बाई यू, ठीक है, एक्टिव पैसिव आ गया इसमें भी, विच ड्रेस डिड यू लाइक, स्किप करते हैं यार, चलो कोई नहीं। करेक्टली स्पेल्ड बताना, स्किप स्किप। द पॉपुलेशन डैश द टर्टल इन असम हैज गॉन डाउन बाय ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, तो ग्रेट एक्सटेंट, द पॉपुलेशन ऑफ द टर्टल इन, हाँ ऑफ द टर्टल, ये याद है। बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फॉर्म, स्किप। मीनिंग ऑफ गूस एग, स्किप। गेट अंडर स्किन, स्किप। ब्लैटेंट, ठीक है, 73 अटेम्प्ट कर ही लिए यार, फिर भी कुछ ना कुछ करके, मैं सोचा नहीं था इतना कर लूंगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। द हिंदू इज, ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर की बात हो सकती है ना, तो अगर बात करें इज द आएगा ना, द 9th, हाँ। सिमिलर मीनिंग ऑफ द डॉक्ट, कितने अटेम्प्ट करिए, 74 कर लिए ना, चलो कोई ना, सबमिट कर देते हैं यार, बड़ा हो गया एक बार टाइम देख ले कितना हो गया हमें वीडियो का, चलो सबमिट करते हैं। 74 अटेम्प्टेड, टोटल क्वेश्चन इतने थे, 52 मिनट्स हुए हैं, सबमिट देख लेते हैं क्या रैंक आता है। तो इधर आपको प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा इस वीडियो का, प्रॉपरली आपको पता चलेगा कि परसेंटाइल मेरा 93 जा रहा है, रैंक मेरा 13 जा रहा है, तो इधर देख सकते हो ये आपका प्रॉपर इधर रैंक गिवन है कि आपका क्या रैंक आ रहा है, तो मतलब कि बच्चों ने अच्छा खासा इधर स्कोर किया हुआ है। तो अगर मैं इधर अपने आप को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहूँ तो मेरे से इधर रीजनिंग की अगर बात करूँ, इधर आप देख सकते हो रीजनिंग का क्या आ रहा है, ठीक है। फिर आपका इधर क्वांट का मेरा क्या रैंक आ रहा है, क्वांट में तो बेस्ट रहा, ठीक है। रीजनिंग के मेरे से मिस्टेक हुई हैं कुछ, हाँ एक दो होगी है रीजनिंग की मिस्टेक, आई थिंक सो। तो कंप्यूटर का एक मिस्टेक हुई है, इंग्लिश की एक मिस्टेक हुई है, जीके की एक मिस्टेक हुई है, इनकरेक्ट के इधर दिया हुआ है। आप इसी को चीज़ को नीचे भी लेके जा सकते हो, मैं अगर इसको नीचे लेके जाना चाहूँ ले जाऊँ, ये प्रॉपरली इधर एनालिसिस है, इधर प्रॉपरली आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो ये आपको मैंने जैसे पहले ही बता दिया, अगर आप मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हो, आपको नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो, 499 में आपको एक कंप्लीट मिल जाएगा, एक कंप्लीट आपको एक सीरीज मिल जाएगी, आपको VLW के और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही आपका सारा कंसेप्ट मैं इधर क्लियर कर दूंगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते, तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।